शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पर नंबर 3 से क्वेश्चन है, पूछ रहा है हमसे यहाँ पर हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा इस सीरीज में। ठीक है, तो इस सीरीज में फटाफट से बताओ नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। एंड गाइस किस किस का पेपर कल मॉर्निंग में है यार, है ना, कल 15 मई की फर्स्ट शिफ्ट में किसका किसका पेपर है। ठीक, किसका पेपर है, किसका किसका पेपर है, तो कल तुम्हारे मॉर्निंग में फर्स्ट शिफ्ट वाले में, है ना, फटाफट से कमेंट करके बताओ। एंड गाइस ये सेशन है ना अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, बिकॉज यार यहाँ पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो तुम देखोगे यहां पर नंबर डिक्रीज कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं देखोगे -1 हुआ, यहां पे हमको दिख रहा है मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, यहां पे हमको दिख रहा है -3, यहां पे हमको दिख रहा है मल्टीप्लाइड बाय 4, मतलब 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, है ना। हम लोग बोलेंगे यहां पे क्या हो जाएगा -5, तो -5 का मतलब हो गया हमारा 111, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे कैलेंडर से क्वेश्चन आए हुआ है 2025 में, 24 में और 23 में, मतलब कि भाई इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है ये। ठीक, तो फटाफट से सॉल्व करके बताओ यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व करके बताओ यहाँ पे। सर लाइट्स आर ऑफ, आई एम नॉट स्टडीइंग विद माय पेन पेपर। ओके गाइस, तो अगर हम बात करते हैं कोई दिक्कत नहीं यार, है ना, इस सेशन को तुम देख लोगे तो भी तुम्हारे लिए इनफ होगा वो। ठीक, अगर हम बात करते हैं और पेन पेपर तुमने लेकर के सॉल्व कर ले तो मजे ही आ जाएंगे तुमको यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई 1 जुलाई 2022 को संडे था। ठीक, व्हाट वाज द डे ऑन 1 नवंबर 2022 को कौन सा डे पड़ेगा, बताओ फटाफट से सोच के बताओ। आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स टू सॉल्व इट। 10 सेकंड में तुम्हें दे रहा हूं, फटाफट से सॉल्व करके बताओ। पेपर में ऐसे ही सवाल देखने को मिल रहे हैं अभी भी। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो पेपर्स, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वैसे ही क्वेश्चन तुमको इस बार देखने को मिल रहे हैं। आज की जो तुमको मैंने एनालिसिस कराई उसमें एनालिसिस मैंने तुमको बताया भी है कि किस किस तरह के क्वेश्चन पेपर देखने को मिले हैं। अभी हम लोग सेटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चंस करेंगे। सेटिंग अरेंजमेंट जो कि आज के पेपर में देखने को मिला है बहुत सारा, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, लीनियर अरेंजमेंट हो गया, वो हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, चलो तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे यहां पे, अगर 1 जुलाई 2022 को अगर तुम्हारा संडे है तो हमको 2022 में ही आना है, बट महीना होगा हमारा नवंबर, 1 नवंबर। ठीक, तो 1 जुलाई से 1 नवंबर तक आना है। तो जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31, अगस्त में 31, फिर सितंबर में 30, फिर अक्टूबर में 31। ठीक, फिर हम लोग आ जाएंगे 1 नवंबर पे। तो कुल मिलाकर के कितने दिन हो गए, इन चारों को ऐड करोगे कितने दिन हो गए, हम लोग बोलेंगे 123 डेज हो गए। 123 डेज का फासला रहेगा। तो 123 को हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। 7 से जब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 7 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास में, तो हम लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे क्या 7 से 7 5 इधर आएगा, 7 7 49, तो हम लोग बोलेंगे 4 आया रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर आया। तो संडे को 4 से बढ़ा दो यार, संडे को 4 से बढ़ा दो, संडे को 4 से बढ़ोगे, है ना, 4 रिमाइंडर आया तो 4 से बढ़ोगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर 3 थर्सडे, यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन, इसको रब कर दिया जाए। ये समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट बताओ फटाफट से, एनीबॉडी एनी डाउट। ठीक, बढ़िया सवाल है ये। देखो उसमें हमने किया क्या, जुलाई से नवंबर तक हमको आना था, हमने देखा जुलाई में कितने दिन है, 31 दिन है। फिर हमने देखा अगस्त में कितने दिन है, सितंबर में, अक्टूबर में, चारों को ऐड किया, 123 आया, डिवाइड बाय 7 कर दिया, मॉड में हमको मिल गया 4 हो गया हमारा रिमाइंडर। तो 4 से संडे को आगे बढ़ा दिया। क्लियर है, इजी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा। बोल रहा है 26 जनवरी 2020 को अगर संडे था तो व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक इफ was it on 16th of March of that year? 16 मार्च को उसी साल में कौन सा डे होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर हम बात करते हैं यहां पे, ठीक, अगर हम बात करते हैं यहां पे 26 जनवरी से 16 मार्च की अगर हम बात करेंगे तो रफली अगर तुम देखोगे यहां पे, रफली देखोगे ये एक लीप ईयर भी है, ये एक लीप ईयर भी है। ठीक, तो 26 जनवरी से अगर हम 16 मार्च पे आएंगे, क्योंकि अभी लीप ईयर तो फरवरी में हमारे 29 डेज होंगे और जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो हमारे पास मोटा मोटा यहाँ पे 50 दिन देखने को मिल रहा है, 50 डेज देखने को मिल रहा है हमको यहाँ पे, है ना। तो इसमें और इसमें कितने दिन का फासला है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 26 जनवरी 2020 और 16th ऑफ मार्च में 2020 में, यहां पर अप्रोक्सीमेटली 50 डेज गैप है, पीरियड है। 50 को तुम डिवाइड करोगे, 50 बाय 7 करोगे, तुम्हारा रिमाइंडर आएगा 1, तो एक दिन से इसको बढ़ा दोगे। संडे था तो हमारा आंसर हो जाएगा मंडे, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 मंडे हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की बारे में बात करते हैं। सर आफ्टर सीइंग सच ट्रिक्स माय माइंड गेट्स रिफ्रेश्ड अ बिट। बढ़िया बढ़िया बात, बढ़िया बात है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक, देखो जीएटी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग यार, बस तुमको पढ़ाने वाला थोड़ा सा वैसा होना चाहिए। ठीक है, जीएटी इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं।
ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, इफ 18th of February 1997 fell on Tuesday, then what was the day on 18th February 1999? बताओ यार, इजी क्वेश्चन, 2023 का आया हुआ सवाल है, कैसे करोगे तुम इसको, कैसे करोगे तुम इसको? तो तुम देखोगे यहां पे ईयर 2 साल से बढ़ा हुआ है ना? क्या ये लीप ईयर है? नहीं। क्या 1998 लीप ईयर है? ये भी लीप ईयर नहीं है। 1999 की पूछ रहा हमसे, और डेट सेम है, तो हम लोग बोलेंगे ट्यूसडे था। देखो, अगर यहां पे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, यहाँ पे अगर 18 फरवरी 1997 जो है ये अगर तुम्हारा है ट्यूसडे, ठीक, तो तुम्हारा 18 फरवरी 1998 हो जाएगा तुम्हारा वेडनेसडे, और 18 फरवरी 1999 हो जाएगा तुम्हारा यहां पे थर्सडे। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 थर्सडे, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 थर्सडे। क्लियर बात है? ठीक है सर, हाउ कम यू नो 2020 इज अ लीप ईयर? देखो, लीप ईयर को निकालने का तरीका क्या होता है तुम्हारा? लीप ईयर को निकालने का तरीका ये होता है कि अगर कोई भी साल से, फॉर एग्जाम्पल 2016 4 से डिवाइड करोगे, अगर तुम्हारा यहां पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये एक लीप ईयर हुआ। ठीक, 2018 को तुम 4 से डिवाइड करोगे, है ना, तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा, तो ये लीप ईयर नहीं हुआ। 2019 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये लीप ईयर नहीं हुआ। 2024 को तुम डिवाइड करोगे 4 से, तो यहां पे 0 रिमाइंडर आएगा, तो ये लीप ईयर हुआ। ठीक, चलो आगे बढ़ते फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है अगला क्वेश्चन। गाइस, तुमको पता है अगर हम 12 मई की शिफ्ट की बात करें या फिर हम आज की यानी कि 14 मई की शिफ्ट की बात करें, पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं रीजनिंग में। फिगर बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं हमारे रीजनिंग में। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ कि हमारा यहां पर क्या हो रहा होगा। ठीक है, चलो, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर इस क्वेश्चन के बारे में, 2025 में आया हुआ सवाल है ये, एंड फिगर बेस्ड क्वेश्चंस प्रायोरिटी पे है, इस समय प्रायोरिटी पे है ये। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहां पे, हमसे पूछा राइट साइड पे अगर हम मिरर खड़ा कर दें, यहां पे राइट साइड पे अगर हम मिरर खड़ा कर दें तो ये फिगर शीशे से पूछेगा इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन? ठीक, तो शीशा बोलेगा पक, ठीक, शीशा बोलेगा भाई मिरर इमेज निकालो फटाफट से। ठीक, तो अगर मिरर इमेज की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे यार यहाँ पे क्या हो जाएगा मिरर इमेज, तो हम लोग देखेंगे कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि कुछ ऐसा उठा हुआ आ रहा होगा, तो इसमें और इसमें से कुछ ऑप्शन होना चाहिए। ठीक, और अगर हम देखेंगे जो ये है काला वाला सर्कल है वो पहले होगा, काला वाला सर्कल पहले होगा हमारा। ठीक है, तो बताओ तुम्हारा यहां पे राइट आंसर क्या बन रहा होगा? हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर 2। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 यहां पे परफेक्ट बात है। ऑप्शन नंबर 2 बी यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डन है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज। अबे मिरर इमेज ना है ये, अच्छा ठीक है, मिरर यहां पर रखा है इन्होंने, मतलब कि समझ लो वाटर इमेज की बात हो रही है। मिरर इमेज बोल लो या फिर वाटर इमेज बोल लो, बात सेम है। ठीक, बात सेम है। ठीक, तो यहां पे रखा गया, इसको यहां पे रखा गया। अब बताओ कैसे होगा ये, अब बताओ कैसे होगा यहां पे ये। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, एक बार सॉल्व करके बताओ यहां पे। ठीक है, तो आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है यहां पे। लेट अस सी एक बार फटाफट से हम लोग यहां पे सॉल्व करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो अगर हम बात करें यहां पे, तो एरो अब ऊपर की तरफ घूम रही होगी, ऊपर की तरफ होगी, और एरो ऊपर की तरफ होगी, बट इस जगह पर होगी। तो इस जगह पे सिर्फ एक एरो दिख रही है ऑप्शन नंबर 4 में। बट एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ट्रायंगल सही पोजीशन पे है और बाकी सब कुछ भी सही पोजीशन पे एकदम आ रहा है, एकदम ऑप्शन नंबर 4 यहां पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, किसका 4 आ रहा है यहां पे? पारुल, कैंपस, वैष्णवी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आज वेस्ट बंगाल बोर्ड के रिजल्ट्स वगैरह आए हैं, है ना, बढ़िया बढ़िया बच्चों ने मार्क्स स्कोर करे यहाँ पे। ठीक है, कांग्रेट्स यार, है ना। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2023 का आया हुआ सवाल है ये। देखो भाई, फिगर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन के पीछे हम लोग पढ़े आएंगे। हमसे यहां पर पूछा गया आज की शिफ्ट में, और 12 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया हमसे सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, तो वो भी क्वेश्चन सभी हम लोग दबा के करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे। अगर हम आगे बढ़ेंगे फटाफट से, सर ऑल्सो हेयर, बढ़िया सानिया, ठीक बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या हो रहा होगा? सर आज शिफ्ट सेकेंड में 14th को आई हैव नियर अबाउट 35 क्वेश्चन जीके से, 35 क्वेश्चन। मोहम्मद एक काम करो, ठीक, अभी के अभी इसी वक्त तुम काम करोगे 8565846982 इस नंबर पे तुम करोगे व्हाट्सएप। ठीक है, इस नंबर पे तुमको करना है व्हाट्सएप। ठीक,
बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है मोहम्मद? इस पे तुम व्हाट्सएप करना, तुम्हें जो भी याद है जीके में क्या क्या क्वेश्चन आए तो तुम इस पे शेयर करना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका मिरर इमेज कैसे निकालोगे तुम? देखो मिरर में सबसे पहले इस जगह पे सर्कल आएगा, ठीक? तो ना तो ये है ना तो ये है, ये दोनों में पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक? ऊपर ये स्क्वायर है तो यहां पे तो ये स्क्वायर है ही नहीं, तो हम लोग को ऑप्शन 3 यहां पे हो गया राइट आंसर। ऑप्शन 3 हो गया हमारा यहां पे राइट आंसर, ठीक? देखो पता है यार, किसी किसी शिफ्ट पे 15-20 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जीके से, किसी शिफ्ट में 12 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, किसी शिफ्ट में 25 क्वेश्चन जीके से देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग चीजें हो रही है, ठीक है? आगे बढ़ते फटाफट से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से, ठीक? फटाफट से करके बताओ हमारा यहां पे राइट आंसर क्या हो रहा होगा। ठीक है, बताओ। ठीक, अगर तुम इस क्वेश्चन को तुम देखोगे यहां पे, ठीक है, अगर तुम इस क्वेश्चन को देखोगे यहां पर, ठीक, तो हमसे बोला कि भाई 7 पीपल आर स्टैंडिंग इन अ सिंगल लाइन। अच्छा, सिंगल लाइन का क्वेश्चन है ये, ठीक? चलो सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, फेसिंग इसमें बोला हमसे यहां पे सिंगल लाइन अ मिल्क बूथ, फेसिंग अ मिल्क बूथ, ठीक है? एक्स इज समवेयर अहेड ऑफ वाई, देयर इज एग्जैक्टली 1% बिटवीन V and Z, W is immediately behind T, Y is behind both U and W. If W and V are 4th and 5th in the line respectively, then which of the following must be true? इसमें से तुम्हारा ट्रू क्या होगा? फटाफट से एक बार सॉल्व करो और फिर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलो, तो अगर हम बात करते हैं यहां पे 7 लोग हैं यहां पे, है ना? 7 लोग हैं, ठीक? आर स्टैंडिंग इन सिंगल लाइन फेसिंग मिल्क बूथ, ठीक है? यहां पे ये मिल्क बूथ को फेस कर रहे हैं। एक्स समवेयर अहेड ऑफ वाई, ठीक? एक्स जो है, अगर यहां पे मिल्क बूथ है, अगर मिल्क बूथ है यहां पे, तो एक्स इज समवेयर अहेड ऑफ वाई, ठीक? फिर देयर इज एग्जैक्टली 1% स्टैंडिंग बिटवीन वी एंड जेड, तो वी और जेड के बीच में, है ना? वी और जेड के बीच में एग्जैक्टली 1% है यहां पर, ठीक है? और डब्ल्यू इज इमीडिएटली बिहाइंड टी, तो डब्ल्यू जो है वो टी के जस्ट बिहाइंड पे है, ठीक? y इज बिहाइंड बोथ u एंड w, ठीक? u और w दोनों के बिहाइंड में हम लोग बोलेंगे कौन है भाई? हमारा y है यहाँ पे, ठीक है? y है हमारा यहाँ पे, ठीक? चलो, u और w, ठीक? u और w, ठीक? फिर क्या लिखा है? इफ w एंड v आर 4th एंड 5th इन द लाइन, ठीक? अगर हमसे बोल दिया यहाँ पे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पे ये लिख दी, 4th एंड 5th इन द लाइन, ठीक? तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे पूरा केस चेंज हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, ठीक? तो तुम बोलोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे तो है मेरा मिल्क बूथ, ठीक? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ठीक? तो 4th और 5th पे इसने क्या बोला है भाई? 4th एंड 5th पे तुम्हारा W और क्या बोला है? V बोला है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, आर 4th एंड 5th इन द लाइन रेस्पेक्टिवली, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ठीक? इसमें क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अच्छा, फर्स्ट सेकंड सबसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो तुम अगर देखोगे यहाँ पे एक बात लिखी थी यहाँ पे कि y इज बिहाइंड बोथ u एंड w, ठीक? तो तुम्हारा y कहीं ना कहीं यहां पे इस जगह पे आ रहा होगा, y यहां पे या फिर यहां पे आ रहा होगा, ठीक? तो कहीं ना कहीं 3 स्टेटमेंट के चांसेस सही बनने के बन रहे हैं यहां पे, ठीक है? और तुम्हारा u कहीं पे यहां पे आएगा, है ना? तो देयर इज एक्जैक्टली 1% बिटवीन v एंड z, v एंड z के बीच में तुम्हारा एग्जैक्टली यहां पे, तो y इस जगह पे आएगा, तो नॉर्मल सी बात है भाई, y इज 6th पोजीशन पे, ठीक है? तो हमको बिना पूरा सॉल्व करे हमको ये पता चल गया, बिकॉज देखोगे यहां पे लिखा हुआ y इज बिहाइंड बोथ u एंड w, तो y कहीं पे यहां पे आएगा। एंड इन्होंने बोला है यहां पे क्या? 1% स्टैंडिंग बिटवीन V एंड Z, तो V यहां पे है, Z यहां पे होगा, तुम लोग बोलेंगे कहीं ना कहीं यहां पे हमारा Y होने का, ऑप्शन 3 होने के चांसेस बन रहे हैं यहां पे, ठीक है? तुम्हारा क्या आ रहा है? तुम्हारा यहां पे क्या आ रहा है? ठीक है, तो भाई तुम्हारे कमेंट्स तो मुझे दिख नहीं रहे, 1 मिनट, चलो, क्या जो आपको ठीक लगे दे दीजिए, बस मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? ठीक, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 पीपल आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग सेंटर, देखो यार फटाफट से इसकी बात करते हैं हम लोग, है ना? 6 लोग हैं यहां पे, ठीक? 1 2 3 4 5 6, ठीक? 6 लोग हैं सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, U एंड H आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ M, ठीक? तो कहीं ना कहीं M होगा और U और H उसके इमीडिएट नेबर्स होंगे, ठीक? A इज ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन K एंड S, तो K और S के बीच में यहां पर E होगा कहीं ना कहीं, ठीक है? H इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ S, H इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ S, तो हम लोग बोलेंगे भाई
एस के एग्जैक्ट यहां पे ये होगा तो हम लोग बोलेंगे बेसिकली कहीं ना कहीं, देखो हम लोग को एक बात ध्यान में रखनी है यहां पे, तो अगर एस यहां पे है तो ई यहां पे होगा, के यहां पे होगा, एच यहां पे होगा और तुम्हारा एम यहां पे होगा, और क्या हुआ तुम्हारा यू यहां पे हो गया आप, ठीक। इमीडिएट राइट ऑफ एस, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ यू, तो यू के इमीडिएट राइट पे कौन हो गया, के हो गया, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर 3 यहां पे राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर मैं कैसे हुआ यहां पे, सर मैं देखो पहले हमने यहां पे क्या करा, पहले हमने इसको एक डमी बनाया, हमने एक डमी बना लिया, डमी बनाने के बाद हमको समझ आ गया कि ओरिजिनल ये है, तो तुमको एक दो एफर्ट्स मारने पड़ते हैं जब हम लोग पजल को सॉल्व करते हैं, अरेंजमेंट को सॉल्व करते हैं, तो सेटिंग अरेंजमेंट को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहां पर दो क्वेश्चन है, एक 23 का है एक 23 का है, ठीक। इस क्वेश्चन को तुम अगर देखोगे यहां पे तो ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, 5 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, ठीक, 5 स्टूडेंट्स जो है एक सर्कल में खड़े हुए हैं, ऑल आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक। तो 5 स्टूडेंट्स को पहले हम बना लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक। अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर, तो काम करते हैं हम लोग यहां पे, अभिनव को हम लोग यहां बनाएंगे, अभिनव आलोक एंड अंकुर, तो आलोक यहां पे और अंकुर यहां पे, ठीक। अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, तो अभिषेक अगर यहां पे है, अभिषेक अभी लिख देते हैं, अभिषेक अगर यहां पे तो लेफ्ट में यहां पे अपूर्वा हुई, अपूर्वा, ठीक, लेफ्ट ऑफ अभिषेक, ठीक। आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, आलोक जो है अपूर्वा के लेफ्ट में, मतलब आलोक यहां पे होगा, ये हो गई आलोक, ये हो गया आलोक, और ये हो गया हमारा अंकुर, ये हो गया अंकुर, ठीक। तो आलोक इज लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अभिनव ऑन हिज राइट, अभिनव के राइट में कौन बैठा है, आलोक बैठा है, तो हम लोग बोलेंगे आलोक, ऑप्शन नंबर 4 यहां पे राइट आंसर हो गया, ठीक। ऑप्शन 4 जिसका राइट आंसर आ रहा है वो यहां पे सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे आओ। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें यहां पे 5 चिल्ड्रन, ठीक, तो 5 चिल्ड्रन हैं यहां पे, अरुण भुवी, ठीक है, तो हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसको एक बार, ठीक, एक बार लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। 5 चिल्ड्रन सिटिंग अलोंग द कॉर्नर्स ऑफ अ पेंटागोनल टेबल, पेंटागोनल टेबल की बात हो रही है यहां पे, तो पेंटागोनल टेबल कुछ ऐसा बनेगा, पेंटागन, ठीक, पेंटागोनल टेबल है यहां पे, 5 बच्चे हैं यहां पे, पेंटागोनल टेबल फेसिंग द सेंटर, भुवी इज बिटवीन एमी एंड चारू, तो अगर भुवी यहां पे है तो तुम्हारी एमी और चारू कुछ ऐसा बनेगा, दीपक इज टू द राइट ऑफ एमी, एमी के राइट में, मतलब कि एमी को यहां बनाएंगे, चारू को यहां बना लेंगे, तो एमी के राइट में यहां पे दीपक हो गया, ठीक। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ चारू, चारू के इमीडिएट राइट में कौन हो गया, भूमि हो गया, हम लोग बोलेंगे यहां पे ऑप्शन 1। क्लियर हुआ कैसे हुआ, क्या तुम्हें बात क्लियर हुआ, देखो हमने यहां पे क्या किया, बोला है हमसे यहां पर कि भुवी इज बिटवीन एमी एंड चारू, तो भुवी इज बिटवीन एमी एंड चारू, एमी के राइट में दीपक है, दीपक है, ठीक, ठीक, तो यहां पे अरुण होगा, यहां पे नॉर्मल सी बात है, हमसे पूछा गया इमीडिएट अच्छा लेफ्ट ऑफ चारू पूछा है हमसे, क्या पूछा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चारू बोला, यहाँ पे बहुत शाइन मार रहा है तो देख नहीं रहा था, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चारू पूछा, तो चारू के लेफ्ट में कौन होगा, अरुण होगा, तो हम लोग बोलेंगे चारू के इमीडिएट लेफ्ट में अरुण, ठीक, ये चारू है, चारू के इमीडिएट लेफ्ट में अरुण, ठीक है, लेफ्ट पूछा ना तो लेफ्ट, डन है, ऑप्शन 2 अरुण यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो सर मैं, चारू के इमीडिएट लेफ्ट में, तो चारू अगर यहां पे तो इमीडिएट लेफ्ट हमारा यहां पे हो गया, अरुण हमारा यहां पे राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, अब ये है हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, फटाफट से सॉल्व करके बताओ, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताओ फटाफट से, तुम्हारा आंसर यहां पे क्या आ रहा है। आई हैव माई डेट ऑन 22, अभी एग्जाम डेट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक, तो ठीक, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, पॉइंटिंग टू अ मैन अ लेडी सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ठीक है। आओ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ मैन, एक मैन को पॉइंट करते हुए लेडी बोलती है हिज मदर, एक मैन की मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मेरी मदर की इकलौती बच्ची, मतलब कि ये खुद वही है, ये खुद ही है, और हाउ इज रिलेटेड टू मैन, हम लोग बोलेंगे मदर, ऑप्शन 4। कैसे, क्योंकि भाई देखो एक कह रही है, एक मैन को पॉइंट करते हुए कह रही है कि इसकी जो मम्मी है वो इकलौती बेटी है अपनी मम्मी की, जो कि वो खुद है, तो क्या हुई, वो उसकी मदर हुई, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, डन है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये 2023 का सवाल है, ठीक, लेट्स सॉल्व इट आउट। हमसे यहां पे क्या बोल रहा है भाई, हमसे बोल रहा है इन द एक्सप्रेशन दिस हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी जो है वो ए से कैसे रिलेटेड है, सी जो है वो ए से कैसे रिलेटेड है, बताओ फटाफट से। ठीक, चलो तो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखोगे a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, यहां पर
आर इज मदर ऑफ एस, तो ए इज मदर ऑफ बी, ठीक। बी क्रॉस सी का मतलब है आर इज फादर ऑफ एस, तो हम लोग बोलेंगे बी इज फादर ऑफ सी, ठीक। सी डिवाइड बाय डी का मतलब है, सी डिवाइड बाय डी का मतलब है आर इज ब्रदर ऑफ एस, तो सी इज ब्रदर ऑफ डी, ठीक। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तो सी इज दी व्हाट, सी इज दी ग्रैंड सन, तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर 2 यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ग्रैंड सन। डन बात है यहां पे, डन बात है यहां पे, ठीक। देखो ये क्या हुआ, देखो सी क्या है, सी बच्चा है, लड़का है, सी इज अ मेल, तभी यहां पे हमने स्क्वायर बनाया हुआ है, तो ग्रैंड सन हुआ ना, ग्रैंड डॉटर नहीं, ग्रैंड मदर नहीं हुआ। यहां पे पूछा है सी कैसे रिलेटेड ए से, सी कैसे रिलेटेड ए से, तो सी जो है सी इज द ग्रैंड सन, ठीक। तो हम बोलेंगे ऑप्शन 2। 4 नहीं करना भाई, हमसे अगर पूछता हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, अगर हमसे पूछता हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, अगर हमसे पूछता हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, तो हमारा आता ऑप्शन 4, ठीक। अगर हमसे पूछता हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, तो हमारा ऑप्शन 4 आंसर होता, बट हमसे पूछा है सी रिलेटेड टू, तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर 2 यहां पे, ठीक बात है, ठीक बात है, क्लियर हुआ यहां पे। एनीबॉडी, किसी को कोई डाउट बताओ फटाफट से, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं तुमसे। यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ है भाई, यहां पे क्या हुआ है कि भाई सी, देखो हमसे बोला है ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या है, मैं तुमको दोबारा बता रहा हूं यहां पे, ठीक है। देखो तुम ए प्लस बी का मतलब है कि भाई ए इज दी मदर ऑफ बी, फिर बी क्रॉस सी का मतलब क्या है, बी क्रॉस सी का मतलब है बी इज दी फादर ऑफ सी, ठीक। और फिर सी डिवाइड बाय डी, सी डिवाइड बाय डी का मतलब है कि भाई सी आर, सी इज द ब्रदर ऑफ डी, सी इज द ब्रदर ऑफ डी, तो ये ब्रदर है, लड़का है ये, और सी और ए के बीच में रिलेशन क्या होगा, हाउ सी रिलेटेड टू, हम लोग बोलेंगे सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन ये, तो यहां पर 3 क्वेश्चन हैं, एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ठीक। सॉल्व करके बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां पे पहला क्वेश्चन हमसे यहां पे क्या कह रहा है, राहुल टोल्ड आनंद yesterday I defeated the only brother of the daughter of my grandmother। कैसी कैसी बातें करते हैं यार ये लोग घुमा घुमा करके, ठीक है। चलो, whom did राहुल डिफीट, बताओ यार कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पेंटागोनल क्वेश्चन, सोमेश कह रहे हैं पेंटागोनल क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। बाकी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, हम लोग एक बार पेंटागोनल क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है यहाँ पे पेंटागोनल क्वेश्चन, लेट अस कम टू दैट क्वेश्चन। पेंटागोनल क्वेश्चन तुम्हारा ये वाला रहा ना, अरुण भूमि वाला। देखो वापस से आते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। लेट अस कम टू दिस। देखो पेंटागोनल क्वेश्चन में ये था तुम्हारा, बोला था 5 बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक, और बोला है यहाँ पर कि भूवी इज बिटवीन एमी एंड चारू, तो भूवी जो है वो एमी और चारू के बीच में, एमी और चारू के बीच में है, ठीक। दीपक इज टू द राइट ऑफ एमी, एमी के राइट में। देखो अगर एमी, देखो सब लोग फेस कर रहे हैं सेंटर को, सेंटर को फेस कर, तो एमी के राइट में इधर के साइड होगा, एमी का राइट इधर साइड होगा, तो दीपक यहां पे बैठेगा, दीपक यहां बैठेगा तो अरुण यहां बैठेगा फिर बची हुई जगह पे। और हमसे पूछा है इमीडिएट, क्या होगी, राइट इधर साइड होगा, तो दीपक यहां पे बैठेगा, दीपक यहां बैठेगा तो अरुण यहां बैठेगा फिर रुको, रोशनी सवेरा। तो गाइस क्या हम लोग यहां पे वापस लाइव आ चुके हैं? हेलो एवरीवन, चलो तो आई गेस हम लोग यहां पे लाइव आ गए। ओके, तो हम लोग फटाफट से आगे बढ़ेंगे।
और बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अगेन देयर वाज अ पावर कट, जिसकी वजह से होता क्या है कि भाई हुआ क्या कि मेरा जो इन्वर्टर है वो सपोर्ट नहीं कर पाया एसी को, एंड देयर वाज टोटली ब्लैंक, ठीक। अगेन बट हम लोग इसे सॉर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। बड़ी बड़ी जगहों पर छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या था? हमारा अगला क्वेश्चन है ये, ठीक। चलो तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। 3 क्वेश्चन हमको दिए हुए, 23 के, 22 के और 22 के, ठीक। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो तुम इसे कैसे सॉल्व करोगे बताओ? इस क्वेश्चन को तुम कैसे सॉल्व करोगे बताओ फटाफट से यहाँ पे। ओके, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहां पे, राहुल टोल्ड आनंद यस्टरडे आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माय ग्रैंड मदर। तो मेरी ग्रैंड मदर की डॉटर का इकलौता भाई को मैंने हरा दिया, है ना। मेरी ग्रैंड मदर का मतलब होगा कि भाई यहां पे इसका बच्चा होगा ये, ठीक। तो इसने क्या करा? इसने अपने पापा को हराया, ऑप्शन नंबर 4। देखो यहां पे क्या करा, राहुल टोल्ड टू आनंद यस्टरडे आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। तो अगर ग्रैंड मदर की डॉटर है, मतलब यहां पे कोई रिलेशन क्लियर नहीं हुआ, तो इसका भाई मतलब क्या हुआ कि इसका पापा हुआ, तो हम लोग बोलेंगे फादर को हराया इसने, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्लियर हो गया ये। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन द फोटोग्राफ, मोहित सेड ही इज द हस्बैंड ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, ठीक। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? Pointing towards a person in the photograph, Mohit said he is the husband of the only daughter of the father of my sister's brother, ठीक। इसके सिस्टर के भाई का, only daughter of father of my sister's brother, ठीक। मतलब कि यहां पे, ठीक, हस्बैंड ऑफ, ठीक। तो हम लोग बोलेंगे यहां पे हमारा क्या आ जाएगा? हम लोग बोलेंगे यहां पे क्या आ जाएगा? हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू मोहित? तो हम लोग बोलेंगे यहां पे क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। देखो अगर हम लोग इसको देखेंगे, यहां पे बोल रहा है कि भाई पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन द फोटोग्राफ, मोहित सेड ही इज द हस्बैंड ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय सिस्टर्स ब्रदर, ठीक। तो हम लोग बोलेंगे ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर 3 यहां पे, ठीक। अगला क्वेश्चन यहां पे कह रहा है, कलाम सेज रवि's मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, ठीक। रवि's मदर, रवि की मदर जो है इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, ठीक। ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। हाउ इज कलाम रिलेटेड टू रवि? बताओ फटाफट से, ठीक। बताओ फटाफट से। हमसे क्या बोल रहे हैं? कलाम सेज रवि की मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। हाउ इज कलाम रिलेटेड टू रवि? तो हम लोग बोलेंगे कलाम क्या हो गया? बताओ फटाफट से। फादर, ब्रदर, अंकल या फिर मैटरनल अंकल, ठीक। तो यहां पे हमारे पास आ रहा है ब्रदर आ रहा है यहां पे, ठीक है। देखो अगर तुम इस क्वेश्चन में देखोगे, यहां पे बोला है कलाम से रवि की जो मदर है ना, इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, तो मतलब कि कलाम यहां पे आएगा, ठीक। तो हाउ इज कलाम रिलेटेड टू रवि? कलाम कैसे रिलेटेड है? तो हम लोग बोलेंगे मैटरनल अंकल है ये, ऑप्शन नंबर 3 यहां पे, मैटरनल अंकल, ठीक। चलो मैटरनल मतलब क्या होता है? देखो दो चीजें होती है, अंग्रेजी के शब्द होते हैं। मैटरनल मतलब होता है मम्मी के साइड वाले, और पैटर्नल मतलब होता है पापा के साइड वाले। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनको हम लोग मामा बोलते हैं, मामा, ठीक, दे आर मैटरनल अंकल, और जिनको हम लोग चाचा बोलते हैं दे आर पैटर्नल अंकल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहले तुम इसको सॉल्व करो, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सर मैं कमेंट्स विजिबल, हाँ डेफिनेटली यार, आई एम टू गेट एन LLB, बढ़िया। एक बच्ची कमेंट करिए शकुनी मामा, वाओ, ठीक। तो अगर हम देखेंगे यहां पे, तो इफ प्लस इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्या हो गया यहां पे? मल्टीप्लाई इक्वल टू डिवीजन, माइनस इक्वल टू एडिशन, एंड डिवीजन इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग बोलेंगे 20 माइनस क्या है? माइनस है एडिशन, तो 20 + 5 हो गया। प्लस क्या है? प्लस है मल्टीप्लीकेशन, तो प्लस मल्टीप्लीकेशन हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 18 हो गया। मल्टीप्लीकेशन जो है वो डिवीजन है, तो हम लोग डिवाइड बाय 3। प्लस क्या है हमारा? प्लस है हमारा मल्टीप्लीकेशन, तो 3 × 2, ठीक, इज इक्वल टू, ये हमको फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारा 6, 3 to 6, 18/6 हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 3 × 5 15, ठीक है, ठीक है। 3 × 5 15, 15 + 20 हम लोग 35, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ठीक है।
माइनस हमारा प्लस है, ठीक, प्लस हमारा मल्टीप्लीकेशन है, और मल्टीप्लीकेशन हमारा सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन है। अच्छा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आएगा, यहाँ पे इस जगह पे सब्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है, इस जगह पे सब्ट्रैक्शन आएगा, और यहाँ पे प्लस जो है वो हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक। तो ये हो गया 6, 18 माइनस 6 हमारा 12 होगा, 5 इंटू 12 करोगे, है ना, 5 इंटू 12 करोगे, हमारा कितना हो जाएगा 60, 60 प्लस ये 80। हम लोग कहीं पे कुछ मिसिंग कर रहे हैं क्या यहाँ पे, हम लोग कहीं पे कुछ मिस कर रहे हैं क्या यहाँ पे, ठीक, हम लोगों ने कोई साइन मिस करा है क्या यहाँ पे, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक। तो माइनस है प्लस, प्लस जो है वो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। मल्टीप्लिकेशन जो है वो तुम्हारा डिवीजन है, सही तुम लोग ने किया था यहाँ पे, और प्लस जो है वो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आएगा 6, ठीक, 6 डिवाइड बाय, है ना, 3, 5 इंटू 3 15, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, परफेक्ट, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, क्रॉस चेक करना जरूरी है, ठीक। A cube of side 12 centimeters painted green on all faces and cut into smaller cube of 2 सेंटीमीटर ईच, ठीक। एक बड़ा क्यूब है, 12 सेंटीमीटर की साइड है उसकी, उसको हम लोगों ने 2 सेंटीमीटर के स्मॉल स्मॉल क्यूब में कट किया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब दैट हैव ओनली वन फेस पेंटेड। अगर हम ओनली वन फेस पेंटेड की बात करते हैं तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर, ठीक। n की वैल्यू होती है n इज इक्वल्स टू एच ऑफ लार्जर क्यूब अपॉन एज ऑफ स्मॉलर क्यूब, n की वैल्यू है 6, तो हम लोग यहां पर रखेंगे 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 14, 6 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो 16 से एग्जाम हम लोग बोलेंगे 96, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। सर आई हैड जीटी पेपर टुडे इन विच देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैटिक जीके एंड हिस्ट्री, क्वांट रीजनिंग वाज वेरी लेस। ओके, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो कि बोल रहे हैं कि जीके से काफी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक। तो भाई जीके तुमको बढ़िया से तैयार करके जानी है, जीके के लिए तुमको ऑलरेडी मैंने चीजें बता के रखी हुई हैं। एंड गाइस, कल मॉर्निंग में 6 AM सेशन में सभी को आना है यार, 6 AM सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये फॉर्मूला कुछ याद कर लो, अगर हमको टोटल स्मॉलर क्यूब फाइंड करने हैं तो n क्यूब होता है, ठीक। अगर हमको वन साइड पेंटेड फाइंड करना है तो हमारा 6n-2 का होल स्क्वायर होता है, और अगर नो साइड्स पेंटेड फाइंड करनी है तो हमारा n-2 का होल क्यूब होता है, ठीक। तो ये फॉर्मूला का एक बार फटाफट से टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, अ क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन ऑल फेसेस, ठीक। सारे फेस पे हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको रेड कलर से कर दिया कलर, ठीक है। इट इज कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स, 64 स्मॉलर क्यूब्स में कन्वर्ट किया, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई, हम लोग बोलेंगे n क्यूब इज इक्वल टू 64, तो n की वैल्यू हो गई हमारी 4, n की वैल्यू है 4। हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो फेस कलर, नो फेस कलर का फॉर्मूला क्या था, नो फेस कलर का फॉर्मूला था n-2 का होल क्यूब, है ना, n-2 का होल क्यूब, ठीक। तो n-2 का होल क्यूब मतलब 4-2 का होल क्यूब करोगे, हमारा आएगा 2 का क्यूब यानी कि 8, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। सर सीबीएसई बोर्ड 76.4% मार्क्स, बढ़िया, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स है, बट अब पूरा फोकस डालो, तुम्हारा जो भी मार्क्स है, जैसे ही मार्क्स है, अब पूरा फोकस डालो अपने तुम्हारे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अनपेंटेड क्यूब का फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है, वो होता है तुम्हारा, हम लोग बोलेंगे n-2 का होल क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस, ठीक है, 2 डिफरेंट पोजीशन सेम डाइस की शो करी हुई है, ठीक। यहाँ पे 6 फेसेस है, एंड, बैट, कैट, डॉग, एग, फॉग, है ना। सेलेक्ट द वर्ड दैट विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द वन शोइंग फॉग। फॉग के ऑपोजिट में क्या होगा बताओ फटाफट से। देखो कैट और बैट यहाँ पे, कैट और बैट यहाँ पे, तो फॉग के ऑपोजिट में तुम्हारा यहाँ पे नॉर्मल सी बात है एग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आई गॉट 81% इन सीबीएसई माई लव, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बढ़िया है। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द नंबर व्हिच कैन बी प्लेस्ड। तो भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, टेक 10 सेकेंड्स, 10 सेकंड में फटाफट से मुझे उसका आंसर कमेंट करके बताओ यार, 10 सेकंड है तुम्हारे पास में, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। थ्री, 2, 1 गो, टाइम अप, ठीक। तो अगर हम 40 को देखेंगे, 70 को देखेंगे, 60 को देखेंगे, मतलब कि कहीं ना कहीं इन नंबर्स मिलकर के ये बड़े नंबर्स बन रहे होंगे यहाँ पे, है ना। तो 4 5 20, 22 40, परफेक्ट बात है। 2 7 14, 14 5 तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 होना चाहिए आंसर, ऑप्शन नंबर 3। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 4 20, 23 60, परफेक्ट बात है। 5 इज द राइट आंसर, क्यों, क्योंकि भाई 2 7 14, 14 5 70 को हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा 5, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक। अगेन यू हैव 10 सेकेंड्स नाउ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक। 3 2 1 टाइम अप,
ठीक है। तो अगर हम बात करें लीप ईयर को चेक करना हो, अगर हमको किसी भी सेंचुरी ईयर को चेक करना होता है कि वो लीप ईयर है कि नहीं, तो हम लोग डिवाइड करते हैं 400 से, और अगर हमको किसी भी रैंडम ईयर को, जैसे कि मान लो 2016 को चेक करना है, 2018 को चेक करना है, तो हम लोग इनको डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक, तो अब क्योंकि ये सेंचुरी ईयर्स है, सारे के सारे सेंचुरी ईयर्स हैं, है ना, क्योंकि देखो आखिर में 0 है, तो ये सेंचुरी ईयर्स कहलाते हैं, इनको हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 400 से ये डिवाइड नहीं होगा बिकॉज यहां पे रिमाइंडर बचेगा, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ लीप ईयर, दैट इज व्हाई इट इज द राइट आंसर, बिकॉज ये लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है और ये भी लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि भाई 400 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 400 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 400 से डिवाइड हो जाएगा, बट ये रिमाइंडर छोड़ेगा, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, ध्यान देना पे, कोई भी सेंचुरी का जो लास्ट डे होता है, कभी भी कोई भी सेंचुरी ईयर होगा, उसका जो लास्ट डे होगा वो कभी भी TTS नहीं होगा, वो ट्यूसडे, थर्सडे या फिर सैटरडे कभी भी नहीं होगा। लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी कैन नेवर बी दीज 3 डेज। ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट को, एक रूल है ये। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन 200 कंसेक्यूटिव ईयर्स, अगर लगातार 2 सालों की बात करते हैं, 200 सालों की बात करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डज 29 फरवरी अपीयर, मतलब कि 200 सालों में कितने लीप ईयर्स आते हैं, 200 सालों में कितने लीप ईयर्स आते हैं, कितने लीप ईयर थे 200 सालों में, बताओ फटाफट से। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहां पे, ठीक, अगर हम बात करें 200 सालों की बात, ठीक, तो 200 सालों में हमारे कितने लीप ईयर आते हैं, तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम देखेंगे यहां पर 0 से, है ना, अगर हम 1 से 100 के बारे में बात करेंगे 24 लीप ईयर आते हैं। ठीक, अगर हम 101 से 200 की बात करते हैं 24 लीप ईयर आते हैं, 201 से 300 सालों की बात करेंगे 24 लीप ईयर आते हैं, और वहीं पे 301 से 400 की बात करेंगे तो 25 लीप ईयर आते हैं। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कभी भी हम लोग किसी भी सेंचुरी ईयर को अगर 400 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए तो वो भी एक लीप ईयर कहलाता है, तो इसमें 400 भी एक लीप ईयर, 25 लीप ईयर होते हैं। अब क्योंकि 100 साल में 24 या फिर 25 लीप ईयर आते हैं, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 200 सालों में हम लोग बोलेंगे या तो 48 या तो 49 लीप ईयर होंगे, डिपेंडिंग अपॉन वो सेंचुरी ईयर है कि नहीं है एंड वाला, तो हम लोग बोलेंगे 48 और 49, ऑप्शन नंबर डी यहां पे। क्लियर है यहां पे? नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। सर आई हैव एन इकोनॉमिक्स एग्जाम टुमारो, बढ़िया यार, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगर 1 जनवरी 2012 को संडे था तो व्हाट डे विल बी 1 जनवरी 2013, बताओ फटाफट से। टेक 10 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। ठीक, अगर हम बात करेंगे, देखो अगर हम बात करते हैं 1 जनवरी, ठीक, देखो अगर हम बात करते हैं यहां पे 1 जनवरी 2012 से हमको आना है किस पे, हमको आना है 1 जनवरी 2013 पे। तो नॉर्मल सी बात है, अगर इस दिन संडे था, अगर इस दिन तुम्हारा था संडे, तो यहां पर होना चाहिए क्या, मंडे होना चाहिए। लेकिन अगर तुम एक बात देखोगे 2012 जो है ये कैसा साल है, ये एक लीप ईयर है। अब क्योंकि ये एक लीप ईयर है तो यहां पे संडे जो था ये मंडे की जगह पे होगा, यहां पे तुम्हारा ट्यूसडे विल बी आंसर, बिकॉज लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ता है 29 फरवरी को, तो हमारा यहाँ पे ट्यूसडे विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला। देखो ध्यान देना पे, फर्स्ट डे लास्ट डे, अगर एक नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर मतलब कि क्या, 2013 हो गया, 2017 हो गया, ठीक, 2018 हो गया, वो ईयर जो कि लीप ईयर नहीं है, मतलब कि 4 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं छोड़ रहा है। नॉर्मल ईयर में अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को मंडे ही होगा। और अगर तुम देखोगे यहां पे, अगर 1 जनवरी 2013 जो है वो अगर मंडे है, तो 1 जनवरी 2014 जो होगा वो क्या होगा, ट्यूसडे होगा, एक दिन बढ़ जाता है उसमें। ठीक, वहीं पे अगर लीप ईयर की बात करें तो अगर 1 जनवरी मंडे है तो 31 दिसंबर जो है वो ट्यूसडे होता है। और इस केस में अगर हम बात करें 1 जनवरी 2016 जो कि एक लीप ईयर है, ठीक, अगर इस दिन तुम्हारा मंडे पड़ रहा है तो 1 जनवरी 2017 क्या हो जाएगा तुम्हारा, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 बार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि भाई 1 जनवरी अगले साल में तुम्हारा मंडे से ट्यूसडे हो ही जाता है, बट क्योंकि इसमें एक लीप ईयर भी होता है तो हम लोग एक और दिन ऐड करेंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे विल बी राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर हमसे कैलेंडर रिपीशन की बात करते हैं, जैसे कि एग्जांपल ये क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन अभी तक पेपर में नहीं पूछा गया है इस साल की शिफ्ट्स में, लेकिन हाँ अगर पूछ लिया जाएगा, क्योंकि पूछा आता है पेपर में ये, ठीक, पूछ लिया जाएगा तो तुमको ये बात पता होनी बहुत जरूरी है। ठीक, तो अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे, लिखा हुआ है आफ्टर द ईयर 1872 व्हिच ईयर हैज सेम कैलेंडर एज द ईयर 1872।
कौन से साल बाद, मतलब कि सेम कैलेंडर कितने सालों बाद हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक, तो सेम कैलेंडर की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइड करेंगे 4 से, और रिमाइंडर आएगा 0। हमको पता है कि भाई अगर रिमाइंडर 1 आता तो कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट करेगा खुद को, अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट करेगा खुद को, अगर रिमाइंडर 3 आएगा तो कैलेंडर जो है वो 11 साल बाद रिपीट करेगा खुद को, और अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो कैलेंडर या तो 28 साल बाद या तो 40 साल बाद रिपीट करेगा खुद को। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि कैलेंडर खुद को या तो 28 साल बाद या फिर 40 साल बाद रिपीट करेगा। अब 1872 इज अ लीप ईयर, ये एक लीप ईयर है, तो अगर हम 28 प्लस करेंगे तो हमारा 1900 आएगा, और 1900 जो है 1900 इज नॉट अ लीप ईयर, तो ये 28 साल बाद रिपीट नहीं करेगा, ये 40 साल बाद रिपीट करेगा। आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1912, आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1912। ठीक, तो जिस भी ऑप्शन में 1912 लिखा होगा वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया यहाँ पे? ठीक, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, an accurate clock shows 8 o'clock in the morning. Through how many degrees will the hour and rotate when the clock shows 2 o'clock in the afternoon? देखो अगर हम बात करते हैं क्लॉक के बारे में, ठीक, अगर वो 8 o'clock शो कर रहा है, अगर वो 8 o'clock शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक, ये 8 o'clock है, अगर वो मॉर्निंग में 8 o'clock शो कर रहा है, ठीक, तो हमसे बोला है कि आवर हैंड थ्रू हाउ मेनी डिग्री आवर एंड रोटेट व्हेन द क्लॉकवाइज क्लॉक शोज 2 o'clock। 2 o'clock मतलब क्या, इस जगह पे, तो नॉर्मल से बात है भाई 180 डिग्री घूम जाएगा वो। डन है? ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, अ क्लॉक इज शोइंग 4 o'clock, व्हाट विल बी द टाइम इफ द आवर एंड रोटेट्स एट 90 डिग्री। अगर भाई एक क्लॉक जो है वो तुम्हारा 4 बजे दिखा रहा है ना, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है ना, तो 4 और 5, 4 यहां पे 5 6, ठीक, अगर 4 o'clock बज रहे हैं उसमें, तो आवर हैंड अगर रोटेट कर दे 90 डिग्री से, अगर आवर हैंड को 90 डिग्री से रोटेट कर दें तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे ये 7 पे आ जाएगा ये। ठीक है, ये जो छोटा वाला हाथ है, ये छोटा वाला हाथ कहाँ पे आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे 7 पे आ जाएगा ये। ठीक है, तो इट विल बी लाइक दिस ऑन द 7th। ठीक, तो हम लोग बोलेंगे टाइम क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे 7 o'clock। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 3:26 AM। भाई अगर 3:26 है, टेक 10 सेकंड्स, फटाफट से इसका आंसर कमेंट करके बताओ यार। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, बताओ। 5 4 3 2 1। ठीक, लेट्स डू इट। ठीक, तो हम लोग बोलेंगे यहां पे अगर हम बात करते किसी भी, हमको कभी भी कोई भी टाइम दिया हुआ होता है और उन दो सुई मतलब कि आवर एंड और मिनट हैंड के बीच में हमको एंगल फाइंड करना है, तो एक ही छोटा सा फॉर्मूला है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 60h माइनस 11m होल बाय 2। यानी कि अगर हम देखेंगे 326 मतलब क्या होगा, 60h माइनस 11m बाय 2, ये यहां पे लगाएंगे मॉड। ठीक, दिस इज द थीटा। h क्या है, नंबर ऑफ आवर, और m क्या है, मिनट। ठीक, तो 60 इंटू 3 माइनस 11 इंटू 26 बाई 2 करोगे, मॉड लगाओगे, तुम्हारा जो भी आंसर आएगा वो आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम इसको देखोगे तो 16 हो जाएगा 180 माइनस 26 इंटू 11 मतलब क्या होगा तुम्हारा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 286। डन बात है, अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये हो जाएगा हमारा 106/2 यानी कि 53 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अब बोलोगे कि सर यहाँ पे तो माइनस 100 आएगा। अरे माइनस का मतलब नहीं फर्क पड़ता, मॉड लगा हुआ है। मॉड का मतलब होता है अगर किसी भी वैल्यू पे मॉड लगा हुआ है, ये मॉड होता है, तो उसका मतलब होता है कि बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकलेगी। ठीक, तुम लोग बोलेगे 53 डिग्री हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारा सिलोजिज्म से क्वेश्चन है। ये बताओ फटाफट से कैसे होगा। ये लिखा हुआ है सम मैनेजर्स आर यंग, ऑल बॉयज आर यंग। ठीक, देखो जब भी कोई स्टेटमेंट में हमको चीजें दी होती है, स्टेटमेंट को हम लोग मानते हैं 100% ट्रुथ कि भाई वो जो भी लिखा हुआ है वो एकदम सच लिखा हुआ है। अब हम लोग कंक्लूजन में देखेंगे, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो सच लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सम मैनेजर्स आर यंग, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कुछ जो मैनेजर्स हैं वो यंग हैं। ठीक, सम मैनेजर्स आर यंग, फिर लिखा है ऑल बॉयज आर यंग, तो हमारे सारे बॉयज यहाँ पे आ जाएंगे, ऑल बॉयज आर यंग। ठीक, कंक्लूजन में अगर हम बात करते हैं सम बॉयज आर मैनेजर्स, ठीक है, कुछ बॉयज है मैनेजर्स। क्या ये बात सही है? तो हम लोग एकदम एक्यूरेटली इस बात को नहीं बोल सकते क्योंकि हमको दिया नहीं हुआ है।
हमको ये बात नहीं दी हुई कि सम बॉयज आर मैनेजर्स, ठीक। फिर लिखा हुआ है सम मैनेजर्स आर बॉयज, सम मैनेजर आर बॉयज, ये बात भी हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते। अगर जैसे पॉसिबिलिटी बोलता तो हाँ जरूर हाँ हो जाता, बट अब इस केस में क्योंकि हमको एकदम क्लियर रिलेशन नहीं दिया हुआ है, दैट इज दोनों यहाँ पे गलत है, हम लोग बोलेंगे नीदर वन नॉर टू, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी, नीदर वन नॉर टू, ठीक। कैसे हो समय यहाँ पे, क्योंकि तुम अगर देखोगे यहां पर हमको यहां पर कोई बहुत एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है इस बारे में। अगर पॉसिबिलिटी बोलता कंक्लूजन में कि भाई सम बॉयज बीइंग मैनेजर इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ, सम मैनेजर बीइंग बॉयज इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ, लेकिन क्योंकि अब यहां पे हमको क्लियर कट बोल दिया तो भाई ये पॉसिबल नहीं, हम लोग बोलेंगे नीदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, नो प्लांट इज अ ट्री, ये प्लांट हो गया, ये ट्री हो गया, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक, कुछ भी कॉमन नहीं दूर दूर तक। ऑल ऑर्नामेंट्स आर प्लांट्स, मतलब कि ऑल ऑर्नामेंट्स, ये हो गए तुम्हारे ऑर्नामेंट्स, ऑल ऑर्नामेंट्स आर प्लांट्स, ठीक। अब ये दोनों बातों को हमने एकदम 100% सच मान लिया। अब हम लोग कंक्लूजन की बात करेंगे। नो ऑर्नामेंट इज अ ट्री, नो ऑर्नामेंट इज अ ट्री, ये बात बिल्कुल सच बोली है आपने। क्यों? क्योंकि भाई साफ साफ हमको पता है कोई भी प्लांट ट्री के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, तो अगर सारे ऑर्नामेंट्स प्लांट्स हैं तो ऑल नो ऑर्नामेंट इज अ ट्री, एकदम सच बात है यहाँ पे, ठीक। सम प्लांट्स आर ऑर्नामेंट्स, सम प्लांट्स आर ऑर्नामेंट्स, ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है, हम बोलेंगे बोथ ऑप्शंस, ऑप्शन डी, ठीक। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। क्लियर है कैसे हुआ? ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, ठीक। सम कैप्स आर फैंस, ठीक है, कुछ कैप्स जो है वो फैंस हैं, कुछ कैप्स जो है वो तुम्हारी फैंस हैं। सम बॉटल्स आर कैप्स, सम बॉटल्स आर कैप्स, तो यहां पे सम बॉटल्स आर कैप्स, ठीक। तो सम कैप्स आर फैंस एंड सम बॉटल्स आर कैप्स, ठीक। ये हमारा डायग्राम बन गया, इसको हमने मान लिया 100% सच। अब इसको देखते हैं, नो बॉटल इज अ फैन, नो बॉटल इज अ फैन, ये बात हम नहीं बोल सकते, इतने क्लियरली नहीं बोल सकते इस बात को हम लोग, ठीक। सम फैंस आर कैप्स, सम फैंस आर कैप्स, ये बात हम लोग बिल्कुल बोल सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ओनली ऑप्शन टू फॉलो, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस, ठीक है। दिव्या क्या कह रही है? सर सुनो, लिसन वंस, बताओ क्या कह रहे हो। ऑल दीज आर गोइंग अहेड ऑफ मी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इन क्वेश्चन को तुम ढंग से करोगे, सेम क्वेश्चन तुमको देखने को मिलने होंगे पेपर्स में, ठीक। अभी जो लोग ये सेशन ले रहे हैं ना, ये सेशन बहुत बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते फटाफट से। यार ये पावर कट कैसे हो गया? ये इट इज टेकिंग अ टोल ऑन मी। स्टूडियो काफी ज्यादा वो हो जाता है फिर अगर पावर कट हो जाए तो, एसी एकदम बंद हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, सह लेंगे थोड़ा, ठीक है, सह लेंगे थोड़ा, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं लोग यहां पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक। रोहन इज फेसिंग वेस्ट, अगर हम बात करें तो नॉर्थ ये है, साउथ ये है तुम्हारा, वेस्ट ये है, ईस्ट ये है। रोहन इज फेसिंग वेस्ट, रोहन इधर फेस कर रहा है, ठीक। ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, देखो अगर हम बात करते हैं यहां पर रोहन क्या कर रहा है भाई, रोहन वेस्ट को फेस कर रहा है, फिर वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज, ठीक। देन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक। फिर देन 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 225 डिग्री मतलब कि वापस से इस जगह पे आ जाएगा, अब वो वापस से इस जगह पे फेस कर रहा है 225 डिग्री, 225 डिग्री, ठीक। इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, हम बोलेंगे वेस्ट में फेस कर रहा है, ऑप्शन ए वेस्ट, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय वॉक्स 10 मीटर वेस्ट, ठीक, 10 मीटर वेस्ट जाता है विजय, ठीक। टर्न्स लेफ्ट, अब वो लेफ्ट मुड़ता है 10 मीटर के लिए, 10 मीटर के लिए लेफ्ट मुड़ता है, टर्न्स लेफ्ट अगेन, लेफ्ट वो वापस, अब ये इधर जा रहा है तो लेफ्ट इधर होगा, ठीक, तो लेफ्ट इधर हो जाएगा ये तुम्हारा, ठीक। कितना मीटर? 10 मीटर। देन टेक्स अ 45 डिग्री राइट टर्न, 45 डिग्री राइट, राइट में ये इधर जाएगा, ये 90 डिग्री हो, ये 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री राइट टर्न, ठीक, ये हो गया 45 डिग्री राइट टर्न, ठीक है। एंड वॉक स्ट्रेट, इन विच डायरेक्शन इज वॉकिंग, तुम लोग बोलेंगे, हम बोलेंगे साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी, साउथ ईस्ट। सुनना कैसे हुआ ये, सुनना कैसे हुआ ये? देखो विजय वॉक्स 10 मीटर वेस्ट, वो 10 मीटर वेस्ट गया, फिर वो टर्न्स लेफ्ट, अपने लेफ्ट में मुड़ा, फिर टर्न्स लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट में मुड़ा, अब 45 डिग्री राइट टर्न ले रहा है, अपने से 45 डिग्री राइट टर्न, तो ये क्या हो गया? साउथ ईस्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, इन अ सर्टेन लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया इज रिटन एज दिस,
देन स्ट्रीट विल बी रिटन इन विच कोड लैंग्वेज? बताओ फटाफट से। ठीक है, ठीक है। मॉर्निंग में आज हमने एपी और जीबी पे काफी डिस्कशन किया था, और कल वाली मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग 6 AM पे हम लोग यहाँ पे 6 AM पे हम लोग वहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले कल सुबह। ठीक, तो कल सभी को 6 AM पे आना है। 6 AM पे तुम्हारा एक सेशन है जो कि बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। ठीक, सभी को 6 AM वाले सेशन में आना है। ठीक, दिस इज योर 6 AM सेशन। ठीक, आज भी हुआ था, कल भी हुआ था, और परसों भी हुआ था वो। ठीक है, बैक आते हैं हम लोग यहाँ पे, लाइव पे आते हैं। कल मॉर्निंग में तुम्हारा 6 AM सेशन होगा, अभी शेड्यूल्ड आई गेस नहीं है वो। ठीक, 9 बजे सेशन है तुम्हारा, बट कल जो मॉर्निंग में शिफ्ट वाले बच्चे हैं जिनका पेपर है, तो उनके लिए कल मॉर्निंग में 6 AM का सेशन होगा सभी के लिए। ठीक है, चलो अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखेंगे, यहां पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो ए, ठीक, हम सब स्ट्रेट पूछ रहे हैं, तो ए जो है, देखो अगर हम एस की बात करें तो एस मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो एस का एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। टी का तुम्हारा यहाँ पे फोर्थ पे क्या है, टी का फोर्थ पे हैशटैग है, तो यहाँ पे हैशटैग होगा। आर का यहाँ पे क्या है, आर का है तुम्हारा हैशटैग के बाद ये है, तो तुम्हारा कुछ ऐसा होगा। ठीक, तो तुम इससे अपने जो भी ऑप्शन तुमको दिए होंगे उस ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये तुम्हारा 2023 में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ गिव इज रिटन एज दिस, ओवर इज रिटन एज दिस, तो हाउ विल डिस्क बी रिटन इन द सेम कोड? 2023 का सवाल है, बताओ फटाफट से। बताओ। चलो तो अगर हम देखते हैं यहां पे, देखो जी फर्स्ट पे था, वो लास्ट पे आ गया। ठीक, तो इसमें डी फर्स्ट पे, तो डी हो जाएगा लास्ट पे आएगा। ठीक, ई जो है वो तुम्हारा थर्ड पे आ गया, लास्ट वाला थर्ड पे आ गया, तो लास्ट वाला जो है वो थर्ड पे आएगा, के यहां पे आएगा कहीं ना कहीं, तो हमको कहीं ना कहीं ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4। ठीक, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर है। चेक कर लेते एक बार फिर से। ठीक, जो फर्स्ट पे, जो सेकंड पे था वो सेकंड पे ही है, जो सेकंड पे था वो सेकंड पे ही होना चाहिए, हम लोग बोलेंगे परफेक्ट बात हो गई यहाँ पे, ये बात परफेक्ट हो गई। ठीक, एक बार और चेक कर लेते हैं। जो थर्ड पे है वो फर्स्ट पे आ गया, जो थर्ड पे है वो फर्स्ट पे आ गया, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हियर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। तो गाइस अब बारी है तुम्हारे क्वेश्चन ऑफ द डे की। गाइस सभी लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, बिकॉज इस एप्लीकेशन पे तुम्हारे लिए बहुत सारी फ्री पीडीएफ अवेलेबल हैं, बहुत सारी फ्री पीडीएफ तुम्हारी अवेलेबल हैं जो कि बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए यूजफुल है वो। ठीक, तो सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, इसके अलावा तुमको ये टेलीग्राम फॉलो कर लेना है, दिस टेलीग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये है तुम्हारा क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर मुझे चाहिए, सभी लोग कमेंट करके बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा होगा। ठीक है, 2023 का आया हुआ सवाल है, एंड गाइस हम लोग यहां पे करेंगे इस सेशन को रैप अप। ठीक, एंड गाइस तुम्हारा कल का जब पेपर हो जाएगा, तो पेपर हो जाएगा उसके बाद तुमको सभी को इस नंबर पे कांटेक्ट करके बताना है, इस नंबर पे तुम्हें व्हाट्सएप करना है कि तुम्हारे पेपर में क्या क्या आया, 8565846982। ठीक, पेपर तुम्हारा कैसा गया और तुम्हारे पेपर में क्या क्या चीजें आई, तुमने कितने क्वेश्चन करे, कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड है, ये सब तुमको कमेंट करके बताना है कल वाले अपने शिफ्ट के बाद में। ठीक है, तो हम लोग करेंगे यहां पर सेशन को रैप अप। सर माय सेंटर इज मधु वचापति, इफ यू कैन कम। ओके, ठीक है, वी विल ट्राई। ठीक है, तो तुम्हारा सेंटर, बाकी तुम लोग अपने सेंटर्स को एक बार डिटेल्स को भी शेयर कर सकते हो वैसे। ठीक, तो हम लोग यहां पे करेंगे इस सेशन को रैप अप। मिलते हैं हम लोग कल सुबह 6 बजे। ठीक है, कल सुबह 6 बजे मिलेंगे हम लोग सभी लोग, सबको आना है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो हम लोग करेंगे सेशन को रैप अप, मिलते हैं अगले सेशन में कल सुबह 6 बजे। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।